अगर मैं सिंपल तौर पर देखूं सुमेधा, तो आप यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वो गेम्स हैं जहां पर प्लेयर की तरफ से कोई मनी इनपुट नहीं रहेगा, बट उसको एज अ अवार्ड सामने से मनी मिल सकता है। यहाँ प्लेयर की तरफ से बिल्कुल कोई पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप आईपीएल देखने जाते हैं तो वहाँ प्लेयर बिल्कुल को ही अवार्ड मिलता है, प्लेयर तो बिल्कुल। नहीं लगाता खेलने के लिए। एग्जैक्टली वही मॉडल है ये। ओके। और इसीलिए इसमें जो मोनेटाइजेशन है, ब्रांड्स जो आते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि आईपीएल में भी होता है। सो इट्स लाइक एनी अदर लीग और एनी अदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। अच्छा सुनिए, अगर हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से, प्लेयर के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये जो बिल है ये प्लेयर्स को क्या सेफ्टी देगा, खासकर जो एक लत लग चुकी है भारत के लोगों को ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फैंटेसी लीग्स में पैसा लगाने की? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कोई बहुत ही लाखों में से एक बंदा जीतता है, बाकी सब हारते ही हैं। मैं आज तक हमेशा हारता रहा हूं। जब भी मैंने फैंटेसी लीग पे टीम बनाई है, मैं कभी आज तक जीत नहीं पाया हूं और ना ही मेरा कोई दोस्त भी जीत पाया है। तो खासकर इस लत और धोखाधड़ी और पैसों का जो नुकसान है, क्या ये बिल बचा लेगा यूजर्स को उससे? जैसे मैंने पहले भी कहा था उत्कर्ष, कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, हम्म। बिकॉज आई थिंक हर कंपनी ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस मॉडल इवॉल्व करा है। रेगुलेशन अलोंग विद इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही हम यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। मैं फिर से वही बोलना चाहूंगी, जो हम्म। एक्चुअल प्लेयर्स हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो हम्म। करियर बनाना चाहते हैं, जो इसमें अपना स्किल पैशन डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। जीतना हारना तो आप नहीं जीते हैं, बट पूरी इंडस्ट्री जो है, राइट, वो इवॉल्व कर रही है मॉडल को अपने। तो आई थिंक मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है कि कितने लोग ऑन एन एवरेज जीते हैं, कितने नहीं। नहीं बट आई थिंक दैट सुमित, देयर इज अ मैं तो लॉट ऑफ जीता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं हूं, मेरे जानने वाला भी आज तक कोई नहीं जीता दूर दूर तक। नहीं, बट आई थिंक हमें ये समझना पड़ेगा बिल क्यों आया। आई थिंक जी। गलत सही की बात नहीं है, रेगुलेशन की बात है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे compete करना है तो हमें इंटरनेशनल फ्रेमवर्क चाहिए। तो आई थिंक हर चीज को मॉडरेशन में करना इंपॉर्टेंट है। हर चीज के लिए रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। हमने हर इंडस्ट्री में देखा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंडस्ट्री दैट्स गोइंग थ्रू रेगुलेशंस। यस। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई सी इट। जो एक्चुअली खेलना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, नॉट जस्ट टू विन। Not money is a small thing, right? To represent India at a global level. और जो ब्रांड्स और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज कहीं नहीं गई हैं, अपॉर्चुनिटीज वही हैं। बस हमें अब सही तरीके से सही रेगुलेशंस के साथ काम करना है और ई स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स को प्रमोट करना है, अच्छा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का विजन। अच्छा सुमित, थोड़ी टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। इससे सरकार को कितना ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, आपको क्या लगता है? और क्या ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो है उन पर टैक्स का बोझ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा? मैं तो इस पे एक्सपर्ट नहीं हूं उत्कर्ष, आपको कोई टैक्स एक्सपर्ट को अपने शो पे बुलाना पड़ेगा बिल्कुल इसके लिए। बिल्कुल। बट कोई नहीं, बट आप जितना बता रही हैं वो भी बहुत कुछ है हमारे लिए, काफी मैं लाभ इंफॉर्मेटिव है। पॉइंट से ये जरूर बताऊंगी कि इतना मुझे पता है कि ई स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा मिला है, उससे इंडिया की ग्रोइंग स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अगर आप देखिए, रियाद में अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है, जी। जो कि ग्लोबली सबसे बड़ा कंपटीशन, मतलब वर्ल्ड कप की तरह जैसे होते हैं हमारे बाकी वर्ल्ड कप। जी। सो इट बिकम्स अ टूरिज्म पॉइंट ऑल्सो। इतने लोग देखने गए ई स्पोर्ट्स। जैसे मैंने आपको आईपीएल का एग्जांपल दिया, लोग देखने जाते हैं आईपीएल, वैसे ही ई हम्म। स्पोर्ट्स भी लोग देखने आते हैं। अच्छा। तो मैं लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलूंगी कि ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे एवेन्यूज है जहां से इसमें लाभ हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ओके। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जी। का, तो हम जैसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया में, और लोग आएंगे जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया में, लोग देखने जाएंगे। सो इट बिकम्स अनदर स्पोर्ट्स इवेंट। ओके। अच्छा सुमिता, मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। आई नो आप काफ़ी बिजी होंगे, आज वर्किंग डे है। बस एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल बाद आप इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं? क्या ये ग्लोबल हब बन सकता है? एक पोटेंशियल है हमारे पास? बिल्कुल। मैं एक कदम आगे बढ़कर ये बोलूंगी कि ग्लोबल हब ना सिर्फ बन सकता है, मुझे लगता है हम करंट बेंचमार्क्स को बीट कर सकते हैं। इंडिया ने बिल्कुल। हमेशा लीड करा है, और हॉकी का भी जमाना था हमारा, क्रिकेट का भी था, और मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स का भी, मतलब क्रिकेट का है, हॉकी का था, ई स्पोर्ट्स का भी मुझे लगता है आएगा। बिकॉज मैं बिल्कुल। चैलेंजेस जानती हूँ ऑन ग्राउंड, और मैं अपॉर्चुनिटीज जानती हूँ उत्कर्ष, बिकॉज 3 साल से मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल। पता है कितना पोटेंशियल और टैलेंट है। तो अगले 5 साल में आई एम वेरी श्योर इंडिया ग्लोबल हब बनेगा भी, और ग्लोबल बेंचमार्क्स भी सेट करेगा। अच्छा सुमिता, आप भी गेम्स खेलती हैं? कोई फेवरेट गेम आपका? आई थिंक सारे ही गेम्स खेलती हूँ मैं अब अपनी अच्छा। टीम के साथ, बिकॉज हम ये करवाते हैं। बट ओके। फीफा, बीजीएमआई, वैलोरेंट, सब कुछ।
ठीक है सुमेधा, कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ फीफा जरूर खेलेंगे। बिल्कुल। बाकी अभी हमें समय देने के लिए थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे से आपने एलैबोरेट करा। मैं होप करता हूं कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा ये। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। सर आप भी प्लीज हमारे इवेंट को देखने जरूर आइएगा, जो हम ऑलरेडी 3 साल से कर रहे हैं, कॉलेज राइवल्स। डेफिनेटली वी वुड लव टू शो यू। डेफिनेटली, आप इनवाइट भेजिएगा, हम जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल पर आपकी जितनी भी क्वेरीज थी हमने उन्हें साफ करने की कोशिश करी। हमने एक ऑनलाइन गेमिंग एक्सपर्ट से बात करी, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका बच गई हो, कोई सवाल बच गया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जरूर पूछिएगा, और बाकी आपका जो भी रिव्यू है वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।